हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं विटामिन। सबसे पहले क्या होता है, लुनीन और हॉपकिंस ये दो वैज्ञानिक हुआ करते थे जो विटामिन शब्द को खोजा। आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो हॉपकिंस और लुनीन। लेकिन विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, तो वो है फंक। तो ये लुनीन और हॉपकिंस ने क्या किया, विटामिन के बारे में अध्ययन किया, विटामिन के बारे में बताया, लेकिन इनका नाम जो है कि फंक ने दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन की खोज करता है, यानी विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। किसने दिया था, मैंने बोर्ड पे भी देखिए नोट कर दिया है, फंक ने दिया था। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसके अंदर कार्बन की मात्राएं होती हैं उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो विटामिन भी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। अगर विटामिन की कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। अतः कह सकते हैं कि विटामिन का कार्य क्या है, तो हमें रोगों से रक्षा करना, यानी बीमारियों से रक्षा करना। हमारे शरीर के अंदर विटामिन कुल 13 प्रकार की विटामिन होती हैं। कितने प्रकार की, 13 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर विटामिन होती हैं। विटामिन ए, के, डी, ई, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, कितना हो गया, तो 12। कितना हो गया, 12। और एक विटामिन सी। ये टोटल 13 प्रकार की विटामिन हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि विटामिन हमें रोगों से रक्षा करती है, लेकिन याद रखिएगा विटामिन हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देती है। क्या नहीं देती है, कोई भी एनर्जी नहीं देती है। ठीक है, ये था विटामिन। अब समझते हैं कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होता है फैट सोलुबल और एक होता है वाटर सोलुबल, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, कि ऐसे विटामिन जो तेल के अंदर, वसा के अंदर, फैट के अंदर घुली हुई होती है या घुल जाती है, उसे बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और जल वाली विटामिन क्या होती है, कि जल के अंदर घुलनशील होती है। मतलब जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है, बी और सी। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए याद रखिएगा ट्रिक, कीड़ा, के ई डी ए, के ई डी ए। ठीक है, मैंने लिख दिया है के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, दूसरा चीज, जो वसा में घुलनशील विटामिन जितनी भी हैं वो मानव शरीर के अंदर लीवर में होती हैं। कहाँ होती हैं, लीवर में। लीवर जो है कि वसा को स्टोर करके रखता है। अब जो चीज़ें वसा को स्टोर करके रखेगा तो उसमें ये विटामिन पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है ही। और ये बी और सी कहाँ होती हैं, तो जल में घुलनशील, यानी जहाँ जल होगा वहाँ पे विटामिन बी और सी होगा। इसी तरह आप नींबू देखते हैं ना, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक विटामिन को पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी नाम बताया, कीड़ा, के ई डी ए, और विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी का भी मैंने नाम बता दिया कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना। टोटल 8 विटामिन ये है और 8 को नाम याद रखना है। चलिए अब एक एक विटामिन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में जितनी भी घुलनशील विटामिन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो के ई डी ए। तो सबसे पहले ए के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ए के बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में, उसके बाद ई, उसके बाद के। चलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, देखिए विटामिन ए। आप एक बात याद रखिएगा, विटामिन ए जो है कि जितने भी पीले फल होते हैं ना, पीले कलर के फल होते हैं, मोस्टली पीले कलर के फलों में विटामिन ए 100% होगा ही होगा, यानी पाया ही जाएगा। जैसे पपीता हो गया, है ना। पपीता जो है कि क्या होता है, पपीता जो है क्या याद रखिएगा, पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाई जाती है कि नहीं। सभी विटामिन कहाँ पाया जाता है, पपीते के अंदर, यानी पपाया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फल है जिसके अंदर सभी विटामिन पाई जाती है, तो है पपाया।
ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए जो है कि पीले कलर के फलों में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो आंख के अंदर जो रेटिना होता है उस रेटिना से नाम आया है रेटिनॉल, तो वो रेटिना पे प्रभावित करता है। यानी विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों पे इफेक्ट हो सकता है, रतौंधी हो सकता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइटोपिनिया हो सकता है। नाइटोपिनिया का मतलब होता है कि रात में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देना, है ना। जिसको रात में अच्छे तरह से दिखाई नहीं देता है उसको नाइटोपिनिया बोलते हैं, है ना। और जिसको रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। अरे समझे ना। देखिए, अब ये विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव जंतु हो उसके शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता हो? तो लीवर में। मैंने अभी बता दिया था कि KE-DA विटामिन कहाँ होता है? लीवर में, क्योंकि लीवर में वसा होता है और वसा में जब ये घुलनशील है तो जाहिर सी बात है कि वसा के अंदर पाई जाएंगी। क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए विटामिन ए के लिए? देखिए, मैं कहूँगा कि आप पालक खाइए, गाजर खाइए, है ना, पालक, गाजर, पनीर, ठीक है, हरी सब्जियां खाइए। देखिए मैंने लिख भी दिया है, गाजर, पालक, पनीर, हरी सब्जियां। और मैंने बता दिया जब लीवर में पाया जाता है तो मुर्गा होता है ना, मुर्गा का लीवर खाते हैं, कलेजी जिसको बोलते हैं, कलेजी जाते हैं मुर्गा खरीदने के लिए तो बोलते हैं कलेजी दे दीजिए, कलेजी। तो कलेजी क्या है? लीवर है, और उसमें कौन सा विटामिन? ए। अगर आप कलेजी खाते हैं तो मतलब समझ जाए कि विटामिन ए मिलेगा और विटामिन ए से आपको बीमारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गया यकृत। अब मछली के यकृत में ना, यकृत है तो मछली का हो चाहे किसी का हो, मछली, अंडा, अंडा में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। तो आपको याद रखना है कि पनीर, पालक, अंडा, यकृत, हरी सब्जियां, क्या पाया जाता है? विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो आप गाजर में। चलिए, अब आते हैं, ये था हमारा विटामिन ए। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन डी। क्या पढ़ते हैं? विटामिन डी। आप विटामिन डी के बारे में एक अफवाह जानते हैं? लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। कहते हैं कि नहीं कहते? आपने भी सुना होगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। मैं कहता हूँ कि सूर्य के प्रकाश में कोई भी विटामिन नहीं होता है, विटामिन डी भी नहीं होता है। तो आपने जो सुना है वो गलत कैसे हुआ? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, विटामिन डी हमारे शरीर के स्किन के ऊपर पाया जाता है ना। ये जो स्किन है, त्वचा है, इस त्वचा के ऊपर विटामिन डी होता है। ये विटामिन डी जब सूर्य में हम जाते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में जैसे ही जाएंगे तो सूर्य की किरणें जैसे ही स्किन के ऊपर पड़ेगा तो विटामिन डी एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव हो जाता है ना। विटामिन डी क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, यानी चालू होने लगता है, प्रक्रियाएं अपना कार्य करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। बट सूर्य के प्रकाश में कोई भी विटामिन नहीं होता है, बस विटामिन डी हमारे शरीर पर होता है और सूर्य के प्रकाश से ये एक्टिव हो जाता है, अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। और विटामिन डी की वजह से हमारी हड्डियों के अंदर मजबूती होता है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड्डी कमजोर हो जाएगा। देखिए, हड्डी, डॉ से विटामिन डी, हड्डी, तो हड्डी कमजोर किस विटामिन की वजह से हो जाएगा? विटामिन डी से। हड्डी के अंदर मजबूती किसके कारण आएगी? विटामिन डी से। इसलिए छोटे बच्चों को देखे होंगे कि जब उसकी मालिश होती है ना, तब ठंडी के मौसम में, तो मम्मी कहाँ पे? तो धूप में रख करके उसको मालिश करती है ना, विटामिन डी, ताकि मिलता रहे। समझ में आएगा ना? विटामिन डी उसका शरीर का एक्टिव होता रहे मालिश करने पर। देखिए, इससे बीमारी कौन सा होता है? तो रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब कि एक सूखा रोग। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं उसे बोलते हैं रिकेट्स, है ना, इसलिए सूखा रोग, है ना। तो याद रखिएगा, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो डी, है ना। और रिकेट्स किससे होता है? तो डी। रिकेट्स किस में होता है? छोटे बच्चों में। जब छोटे बच्चों की जो हड्डियां टेढ़ा हो जाएगी, तिरछी हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना, विटामिन डी की कमी की वजह से, उस समय उस रोग को बोलेंगे रिकेट्स। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति है, वयस्क है ना, जो 18 प्लस है, 18 वर्ष से ऊपर का है, उसके अंदर अगर वो बीमारी हो जाती है, यानी विटामिन डी की कमी होती है, उसको बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। याद रखिएगा, ओस्टोमलेशिया।
ओस्टोमलेशिया जो डिजीज बीमारी है वो वयस्क में होता है और रिकेट्स छोटे में होता है, यानी बीमारी दोनों सेम ही है। हमने क्या किया है कि जो छोटे बच्चों में होगा उसका नाम रख दिया है रिकेट्स, और जो बड़े लोगों में होगा उसका नाम क्या रखा, ओस्टोमलेशिया। देखिए मैंने लिख भी दिया है, रिकेट्स जो है कि बच्चों में होता है और ओस्टोमलेशिया कहाँ होता है, वयस्क में। दूसरा चीज, ये विटामिन हार्मोन्स विटामिन के नाम से जानी जाती है। मतलब हार्मोन्स विटामिन क्या होता है कि जो हम बाहर से हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन है, ये विटामिन डी, ये माँ के गर्भ से ही हमको मिला हुआ है, बाहर से हम इसका प्रयोग नहीं करते, यानी बाहर से इसे नहीं लेते हैं। बाहर से नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि, क्योंकि जब जन्म होता है ना तो ऑलरेडी ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है, इसलिए इस विटामिन को कहा जाता है हार्मोन विटामिन। तो याद रखिएगा, पूरा जितना भी विटामिन है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो डी। अब मैंने बता दिया हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो हमें जन्म बाय बर्थ ही मिला हो, जन्म के समय माँ के पेट से ही मिला हो विटामिन, वो कौन सा है, विटामिन डी, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोन विटामिन। अब हार्मोन्स विटामिन कहाँ मिलता है, तो आप अंडा खाइए, दूध खाइए, सोयाबीन खाइए, केला खाइए, ठीक है। विटामिन डी के बारे में क्या क्या याद रखना था, तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, बड़े में ओस्टोमलेशिया होता है। विटामिन डी हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। विटामिन डी सूर्य में नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, हमारे शरीर के त्वचा में होता है, जो सूर्य के प्रकाश से एक्टिव होता है, कार्य करना स्टार्ट करता है। और विटामिन में मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरे विटामिन के बारे में बताया था और विटामिन ए और डी पढ़ा दिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ई और के और विटामिन सी। फिर नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, उसमें विटामिन बी की सभी, यानी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, यानी सभी विटामिन बी वाले को कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे चलिए चलते हैं। विटामिन ई की खोज जो है ना कि बायोसर ने किया था। बायोसर और एवास, दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एवास और बायोसर, इन्होंने विटामिन ई की खोज किया था। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन, ब्यूटी विटामिन, यानी जितने भी क्रीम वगैरह आते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटी विटामिन ई होता है ना, जो चेहरे पे लगाया जाता है क्रीम वगैरह, उसमें ब्यूटी विटामिन यानी ई होता है, जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे दवा या आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, वो अपने आंखों के ऊपर जो ककड़ी का कटा हुआ हिस्सा रख देते हैं ना, ठीक है, और बाकी चेहरे पे लेप लगा लेते हैं ना, वो जो एक प्रकार का मिट्टी कह सकते हो, है ना, वो मिट्टी का जो लेप लगाते हैं उसके अंदर भी कौन सा विटामिन, विटामिन ई होता है, जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से ब्यूटी विटामिन यानी जिसको हम विटामिन ई बोलते हैं, अगर ये प्राप्त करना चाहते हो, आपको गर्मियों के मौसम में, जो जून जुलाई के मौसम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं, है ना, जैसे काकड़, कीड़ा, चुकंदर, है ना, तरबूज, खरबूज, नारियल, ये जितनी भी चीजें होती हैं सब आपको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, विटामिन ई की खोज एवॉस और वायसन ने किया था, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ठीक है। और इसकी कमी से, विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो गर्भधारण में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रजनन में यानी जनन क्षमता में कमी आ सकती है, और उम्र आपकी ज्यादा नहीं रहेगी फिर भी आप बूढ़े दिखोगे, यानी उम्र से पहले बुढ़ापा आना विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से तीन चीजें याद रखना है। पहला, गर्भधारण में प्रॉब्लम, है ना, यानी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। दूसरा, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना, ठीक है, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना। और तीसरा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, यानी प्रजनन क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो विटामिन ई के बाद इतना याद रखना है कि विटामिन ई, ठीक है ना। चलिए, विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मैंने बता दिया, जैसे फ्रूट्स जो गर्मियों के मौसम में होते हैं, गर्मियों के दिनों में होते हैं, जैसे देखिए तरबूज, खरबूज, अनार, चुकंदर, ककड़ी, सलाद और नारियल। क्या करते हैं, गांव में सलाद खाते हैं ना, सलाद में विटामिन ई, नारियल में ई, ठीक है ना, ये सब पाया जाता है। कहाँ पे, तो ई में। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, चना देखें, चना ना, है ना, चना को आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद अगर उसमें अंकुर जाता है ना, उसका जो छोटे छोटे अंकुरण हो जाता है, तो जितने भी बीज हैं अगर अंकुर जाते हैं, यानी अंकुरण हो जाता है उस बीज में, यानी बीज जो है कि फट के थोड़ा सा निकल जाता है, यानी एक पौधा बनने के लिए तैयार होता है, तो वैसे आप अगर बीज खाते हो तो उसमें विटामिन ए मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो विटामिन ई वाला जो चना होता है, चना अंकुरण वाला चना और प्याज वगैरह मिला के वो देते हैं खाने के लिए, है ना। उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई।
चलिए, तो विटामिन ई के बारे में इतना चीज़ याद रखना है कि जितने भी अंकुरण वाले सामान है, बीज है ना, अगर उसके खाते हो तो कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन ई। अब आते हैं विटामिन के। देख, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन होता है, फाइलोक्विनिन, है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, है ना। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड थक्का नहीं बनेगा, यानी अगर उंगली कट गई तो ब्लड निकलता ही रहेगा, इसका मतलब कि विटामिन के की कमी हो गई है। तो विटामिन के हमें प्रयोग करना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। दूसरा चीज़, विटामिन के कारण ही ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज जो है क्या होता है, विटामिन के कारण ही होता है। मैंने नोट कर देखिए, ब्रेन हेमरेज और रक्त का थक्का जमना, है ना, यानी रक्त थक्का नहीं जमता है, जिसे हम हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड थक्का ही नहीं होता है, क्लोटिंग ही नहीं होती है और ब्लड बहता ही जाता है। अब देखिए, इसके लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए, तो चुकंदर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, विटामिन के जो है कि ज़्यादातर कहाँ, टमाटर के अंदर भी मिलता है। कहाँ मिलता है, टमाटर, हरी सब्जियों में। चुकंदर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए। इसमें कौन सा हो जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के से कौन कौन सी बीमारी, एक तो ब्रेन हेमरेज, दूसरा ब्लड का थक्का न जमना। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन, ठीक है। और कहाँ मिलता है, तो चुकंदर में मिलता है, दूध में मिलता है, टमाटर में मिलता है, सब्जियों में मिलता है। ये सारी चीज़ें विटामिन के से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी, ध्यान सुनिए, विटामिन सी, पहले बात एक बात बता दूं कि विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर, अगर हम कोई भी विटामिन अगर खाते हैं, विटामिन सी अगर बाहर से खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रुकता नहीं, वो तुरंत बाहर रहता है, यूरिन के रास्ते बाहर रहता है, मूत्र के रास्ते विटामिन सी बाहर आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी विटामिन है उसमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर मौजूद नहीं रहता है, बाहर आ जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कारण क्या होता है, घाव, घाव जो भरते नहीं है, घाव को भरने में सहायक, है ना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में अगर घाव हो जाता है, घाव बन जाता है, तो सही नहीं होता है। इसका मतलब कि विटामिन सी होना ही चाहिए, क्या करने के लिए, घाव को भरने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान रखिए, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल खाएंगे उसमें क्या मिलता है, विटामिन सी। कौन कौन सा, जैसे संतरा, नींबू, इमली, आंवला, अंगूर, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। कहाँ मिलता है, आंवला में। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। कहाँ होता है, आंवला में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, एक स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, देखिए, एक स्कर्वी का मतलब होता है कि जो मसूड़ा है ना, ये दांत वाला मसूड़ा, इससे खून आता रहता है ना, जैसे नॉर्मल भाषा में पायरिया बोलते हैं। स्कर्वी क्या होता है, तो मसूड़ों से खून आना। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी से ये जो खून आने लगेगा तो मतलब ब्लड रुकेगा नहीं, यानी घाव भरेगा नहीं, तो घाव को भरने में सहायता करता है, तो विटामिन सी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप सब्जी ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर कोई भी सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगर कटी हुई सब्जी को अगर आप धो देते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है। मैंने ये भी नोट कर दिया। देखिए, कटी हुई सब्जी को अगर धोते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन बी खत्म हो जाता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी नष्ट हो जाती है। जो हमारे शरीर के लिए विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा तो उसमें विटामिन बी के बारे में आपको समझा दूंगा। ऐसे ही अगर आप सब्जियां ज़्यादा देर तक पकाते हो तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। अगर आप सब्जियां ज़्यादा देर तक पकाओगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर घाव जो होंगे वो सही नहीं हो सकता, और दूसरा, मसूड़ों से खून आने लगेंगे। तीसरा चीज़ पॉइंट देखिए, दूध, अंडा और मांसाहारी में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध, अंडा और मांसाहारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यानी अगर आप मांस खाते हो, दूध पीते हो, अंडा खाते हो, तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन बी के बारे में, यानी विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन एक साथ मिले होते हैं।
तो इसलिए बोलते हैं विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी में कौन कौन सा विटामिन होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन्हीं टोटल 8 प्रकार की विटामिन होती है बी, और इन 8 को इस पार्ट में मैं पूरा डीपली चर्चा करने वाला हूँ, यानी B1 से लेकर के B12 तक। ठीक है, अभी मैंने बोर्ड पे B1 से लेकर के B7 तक मैंने नोट किया हुआ है, अभी जस्ट फिर मैं B9 और B12 भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए एक एक विटामिन को चलते हैं। देखिए पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो भी आपका आंसर होगा थायमीन। या ये पूछ दिया जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो भी आपका आंसर होगा थायमीन। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। देखिए विटामिन B1 जो है कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप ऐसे पदार्थ खाइए जो केवल बीज वाला हो, जैसे कि गेहूं, चावल, है ना, मूंगफली के दाने आते हैं। ठीक है, देखिए गेहूं, चावल, मूंगफली, दाल, दाल भी क्या है? बीज है कि नहीं है? दाल, सोयाबीन, है ना, सोयाबीन खाइए। तो बीज वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसमें B1 विटामिन होता है। तो नाम से याद रखिएगा, B1 से 1 नंबर पे, तो बीज वाली वस्तु, B1 बीज वाली वस्तु, B1 से याद रखिएगा बीज वाली वस्तु। बीज वाली वस्तु में क्या पाई जाती है? विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर, तो कौन सा रोग होगा? याद रखिएगा, बेरी। कौन सा होगा? बेरी। ठीक है, कौन सा विटामिन होगा? बेरी, यानी कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। उसके साथ ही हमारा ब्रेन जो है, यानी तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता है। किस विटामिन की वजह से? विटामिन B1 की वजह से। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। कहाँ मिलता है? बीज वाली चीज़ों में, है ना, जिसमें बीज होगा वो मिलेगा गेहूं, चावल, मूंग, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। चलिए उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ठीक है, और बेरी के साथ, बेरी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मसल्स है वो सही से काम नहीं करेंगी, यानी ये मांसपेशियां अगर सही से काम नहीं करिए, सही से काम का मतलब अगर जैसे सपोज जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, फोल्ड कर रहा हूँ, तो अगर मसल्स में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये एक प्रकार की बेरी रोग है जिसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। चलिए अब आते हैं विटामिन B2। देखिए मैंने विटामिन B2 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए विटामिन B2, आपको याद रखना है कि जो विटामिन B2 होता है वो हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद, और विटामिन B2 को पीला विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? पीला विटामिन। याद रखिएगा, विटामिन B2 को पीला विटामिन कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि येलो विटामिन, ठीक है, येलो विटामिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन B2 को। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? नेक्स्ट पार्ट में बताया था, विटामिन E को। तो ब्यूटी विटामिन विटामिन E को, पीला विटामिन विटामिन 2 को। ठीक है ना, यानी विटामिन B2 की बात करो, है ना, जब 2 बोलूंगा तो समझिएगा B2 की बात करो। तो B2 को किस नाम से जानते हैं? पीला विटामिन। इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन जो गाय होती है, गाय का जो दूध का कलर होता है येलो कलर का होता है ना, पीले कलर का। जब देखते हैं ना गाय जब बच्चा देती है तो उसके बाद जो दूध होता है येलो कलर का होता है, पीले कलर का, वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लोविन के कारण। याद रखिएगा, गाय का दूध पीला किसके कारण होता है? तो राइबोफ्लोविन के कारण, क्योंकि इसे पीला विटामिन भी बोलते हैं। क्लियर? देखिए अब ये आप देखिए, जब गाय के दूध में ही ये पाया जाता है, तो गाय के दूध से जो वस्तुएं आप बनाओगे उसमें कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन B2। याद रखिएगा, जैसे कि दूध, है ना, दही, पनीर, छाछ, है ना, मट्ठा जिसको बोलते हैं, ये सब बनाएंगे तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन
टू। तो याद रखिएगा विटामिन B2 हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे पीला विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, जिसके कारण गाय के जो दूध होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दूध, पनीर, छाछ, दही वगैरह में। ठीक है, इसके कारण रोग कौन सा होता है, तो मुंह पे छाला पड़ जाना, नहीं जीभ के ऊपर जो छाला पड़ जाता है ना, मुंह पक जाता है, इसको बोलते हैं मुंह पक गया। तो किस विटामिन की वजह से, B2। यानी विटामिन B2 की अगर कमी हो जाएगी तो मुंह में छाला पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुंह में छाला पड़ जाएगा और जलन होने लगता है, आँखों में जलन होने लगेगा, ये स्किन पे जलन होने लगता है, त्वचा वगैरह पे जलन होने लगता है, मुंह में छाला पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाल झड़ना, बाल झड़ने भी लगता है। ठीक है, बाल टूटने लगता है, तो विटामिन B2 के कारण। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दूध, पनीर, छाछ वगैरह पीना चाहिए। देखिए देखिए ना, जब जो कि मुंह पक जाता है ना, मुंह पक जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तो लोग छाछ पीते हैं, है ना, छाछ पीते हैं यानी मट्ठा पीते हैं। ठीक है, क्यों, विटामिन B2 के लिए। चलिए अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है नियासिन। तो याद रखिएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसमें निकेटीन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, निकेटीन अम्ल। इसलिए विटामिन B3 को ये भी कहा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें अम्ल पाया जाता है, तो विटामिन B3। ठीक है, देखिए जो विटामिन B3 ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो मशरूम, देखिए मैंने लिखा है मशरूम, पपीता, सोयाबीन, दूध और सब्जी। ठीक है ना, मशरूम, पपीता, सोयाबीन, दूध और हरी हरी सब्जियां जो होती है उसमें कौन सा विटामिन, B3। अगर विटामिन B3 का आपके शरीर के अंदर कमी हो जाती है विटामिन B3 का, तो क्या रोग होगा, देखिए बाल पकने लगेगा। क्या होने लगेगा, बाल वाइट कलर का होने लगता है, पकने लगता है। और क्या है, चर्म रोग। चर्म रोग आप समझते हैं ना, जो हाथों के ऊपर जो है कि छाही टाइप का निकलने लगता है, चर्म रोग जिसको बोलते हैं ना। तो विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होने लगता है, चर्म रोग। तो हमने अभी 3 विटामिन पढ़ लिया है, B1, B2, B3। अब चलिए पढ़ते हैं विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन B5। देखिए सबसे पहले यही याद रखिएगा, विटामिन B5 को PP विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन, PP विटामिन कहते हैं, है ना। तो विटामिन B5 को कौन सा विटामिन कहते हैं, PP विटामिन कहते हैं। इसमें इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल, देखिए नाम है B5, तो 5 से पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B5 में B5 का रासायनिक नाम क्या है, पैंटोथेनिक अम्ल। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो जितनी जैसे ग्रीन हो गया, ग्रीन टी, चाय पीते हैं ना, ग्रीन टी, ग्रीन टी में कौन सा विटामिन होता है, B5। मूंगफली, आंवला और केला। विटामिन B5 जो है कि सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, फिर केला में होता है ना। आंवला और केला में विटामिन B5 होता है। कौन सा होता है, B5। B5 को किस नाम से जानते हैं, और PP विटामिन कहते हैं। देखिए इससे क्या होता है, तो त्वचा रोग। त्वचा रोग का मतलब कि हाथों पे खुजली होना। चर्म रोग अलग है, ध्यान रखिएगा। चर्म रोग जो कि विटामिन B किससे होता था, B3 से। चर्म रोग किससे, B3 से होता था। लेकिन जो त्वचा रोग होगा, यानी नहीं होता है हाथों पे खुजली होने लगती है, खुजली वगैरह, तो B5 की वजह से होता है। कितने, हाथों पे खुजली, है ना, ये किसकी वजह से होता है, B5 की वजह से होता है। किसकी वजह से, B5। उंगलियों के बीच में खुजली होने लगता है, कभी कभी बरसात के मौसम में देखे होंगे ना, उंगलियों के बीच में खुजली होने लगता है ना, तो वो भी किसकी वजह से, विटामिन B5 की वजह से। जिसको उंगलियों में खुजली वाले बीमारी को बोलते हैं पेलिग्रा बीमारी, जो है कि विटामिन B5 की कमी से होती है, यानी हाथों में खुजली होना विटामिन B5 की वजह से होती है ना। ये कौन सी विटामिन से होती है, B5। चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो याद रखिएगा, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, ध्यान सुनिए, पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ठीक है, और विटामिन B6 कहाँ पाए जाते हैं, तो अनार में, कीवी, नारियल का पानी, दूध। ये विटामिन B6 करता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब हम चावल धोते हैं ना, चावल धोते हैं तो चावल में होता है विटामिन B6, इसलिए चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए।
अगर आप ज़्यादा धो देंगे तो उसमें से विटामिन B6 गायब हो जाता है। और विटामिन B6 का काम यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जब निर्माण होता है ना, तो उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है विटामिन B6। जब आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो देखिए क्या क्या, किडनी में पथरी होने लगेगा, ठीक है, तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे। दूसरा, आरबीसी का कम बनना, और हमारे शरीर के अंदर ब्लड कम बनने लगेगा। किसके कारण? विटामिन B6 के कारण। यानी कह सकते हैं कि विटामिन B6 के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब ही यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने लगना, यानी ब्लड कम बनने लगता है, ठीक है। तो तनाव, डिप्रेशन, समझ में आ गया ना, ये चीज़ें क्या होती है। इसलिए देखते हैं ना, जब कभी हमें ब्लड की कमी होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, तो उस समय कीवी फल खाते हैं, कीवी खाते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, दूध, है ना। जैसे आपने एक देखा होगा, जैसे टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में ब्लड कम बनने लगता है तो क्या खिलाया जाता है? कीवी खिलाया जाता है, नारियल का पानी, है ना, दूध, अनार, ये सब क्या कहता है। और आपने दूध देखा होगा, बकरी का दूध पिलाया जाता है, बकरी का दूध, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है कि विटामिन B6 बहुत ज़्यादा होता है, बकरी के दूध के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसको पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ब्लड का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बनाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? बकरी का दूध पीते हैं। क्लियर ना? तो चलिए, B6 हो गया, ठीक है। और मैंने समझा दिया B6 की वजह से ब्लड नहीं बनेगा, तनाव होने लगेगा और किडनी में पथरी होने लगेगा। किसकी वजह से? B6। चावल को ज़्यादा धो देंगे, जैसे चावल पकाने से पहले धोया जाता है ना, दो पानी से, ऐसे ज़्यादा धो देंगे तो क्या हो जाएगा? B6 की कमी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पहले की जो महिलाएं होती थी ना, जब चावल बनाना होता था तो उस चावल को जो है कि क्या करती थी, 2 पानी धोती थी, माड़ बनाती थी। माड़ समझते हैं ना, माड़, ठीक है, वो माड़ बनाती थी, माड़ और चावल दोनों मिला के खाती थी। क्यों? B6 मिलता था। और आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या करते हैं हम लोग कि एकदम नॉर्मल खाते हैं, माड़ वगैरह खाना बंद कर दिए लोगों ने, है ना। तो B6 की कमी होगी, जिसके कारण देख रहे हैं ना, तनाव होता है, किडनी में पथरी होता है, आरबीसी कम बनता है और टाइफाइड और ज़्यादा होता है बीमारी, समझ रहे हैं? B6। चलिए, विटामिन B7। विटामिन B7 को याद रखिएगा, विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? H विटामिन। विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 कहाँ पाया जाता है? तो मशरूम में। और जितना भी विटामिन B6 में जो भी चीज़ें खाने पे मिलता है ना, अगर आप विटामिन B6 का स्रोत खाते हैं, जैसे अनार, कीवी, नारियल का पानी, दूध, है ना, ये सब पीते हैं, तो उसमें विटामिन B6 और B7 दोनों मिल जाएगा, है ना। इससे रोग क्या होता है? सफ़ेद बाल होगा और बाल भी झड़ेगा, है ना। सफ़ेद बाल होना, बालों का झड़ना, ये सब कौन सा विटामिन है? विटामिन B3 से भी बाल झड़ते थे, ठीक है, तो बाल झड़ेगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा विटामिन है? तो B7। B7 को कौन सा विटामिन से नाम जानते हैं? H विटामिन। चलिए अब चलते हैं विटामिन B9 पर। विटामिन जो B9 होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो मैलिक एसिड या फैलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, मैलिक एसिड या फैलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन B9 की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो होगा क्या कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी है, उस आरबीसी का आकार बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जैसे ही आकार बढ़ता बढ़ता क्या होगा, धीरे से वो ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फट जाएगा। तो जिसको अगर कहते हैं कि आरबीसी का साइज क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। और बड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एनीमिया। कौन सी एनीमिया? तो मैग्लोब्लास्टिक। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, यानी वो बड़ा होकर फट जाता है तो क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं कि मैलिक एसिड या फैलिक एसिड की गोली आती है, जो दवा आता है, या मैं बात करूँ लिक्विड फॉर्म में आता है ना, पीने के लिए। वो यानी ताकत बढ़ाए, यानी उनका जो ब्लड का जो आरबीसी है वो बढ़े ना हो, वो बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा होकर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फटने के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आरबीसी को बचाने के लिए, ब्लड को बचाने के लिए, ताकि वो बड़ा ना हो, उसको कौन सी गोली दी जाती है? मैलिक या फैलिक एसिड की गोली दी जाती है, या उसको लिक्विड फॉर्म में होता है ना पिलाने वाला दवा, वो भी दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ से मिलने वाला है? तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो सेब खाइए, अंगूर, अनार, या जितने भी फल आते हैं ना, जो भी फल है आपके पास वो फल खाइए। तो आपको याद रखना है कि जो B9 होता है उसको मैलिक या फैलिक एसिड बोलते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ये मैलिक पाया जाता है। जैसे सेब, सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल।
अगर जो प्रेग्नेंट महिला अगर सेव खाती हैं तो उनके अंदर जो ब्लड है आरबीसी बड़ा नहीं होगा और फटेगा नहीं, वरना आरबीसी की मृत्यु हो जाएगी तो हो सकता है उनके शरीर को नुकसान करे। इसलिए उनको कौन सी गोली दी जाती है, मैलिक एसिड का या फैलिक एसिड का। ठीक है, चलिए अब आते हैं, लास्ट विटामिन है B12। कौन सा है, B12। आपको एक बात याद रखना है कि जो विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन, नीला विटामिन। आप याद करिए, मैंने पीछे पढ़ाया था कि ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, है ना, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, तो ई को, किसको बोलते हैं, ई को। पीला विटामिन किसको बोलते हैं, याद है, पीला विटामिन, पीला विटामिन किसको बोलते हैं, तो B2 को। ठीक है, अब याद रखिएगा नीला विटामिन किसको बोलते हैं, नीला विटामिन, नीला विटामिन बोलते हैं किसको, B12 को। किसको बोलते हैं, B12 को। पीला बोलते हैं B2 को और नीला बोलते हैं B12 को। देखिए पीला नीला, तो पीला में 2 याद रखिएगा, B2 और B12 10 जोड़ देंगे तो नीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ब्यूटी किसको बोलते हैं, ई। देखिए तो B12 को क्या, कौन सा विटामिन, नीला विटामिन। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मीन, साइनोकोबाल्मीन। याद रखिएगा B12 का रासायनिक नाम कह सकते हैं ना, साइनोकोबाल्मीन। अब देखिए विटामिन B12 कहाँ मिलता है, तो पालक खाइए, हरी सब्जियां खाएंगे तो क्या मिल जाएगी, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 का मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो होगा क्या कि खून की कमी होने लगेगी, यानी खून नहीं बनेगा, खून कम होने लगेगा। ठीक है ना, तो खून की कमी होने लगती है, क्या होने लगता है, खून की कमी होने लगती है। तो एक बात और याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि पूरे विटामिन्स में कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम कोबाल्ट, या जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा B12। B12 विटामिन को कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है, और एक और चीज़ कह सकते हैं कि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है ना। तो कोबाल्ट किस प्रकार के विटामिन में पाया जाता है, तो B12। यानी मैं अब जो है कि आपको पूरा विटामिन्स A to Z कंप्लीट कर दिया है। अब जो है कि हम लोग को पढ़ना है खनिज पदार्थ, जो हम खनिज पदार्थ खाते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ खाते हैं या कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा इसको। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको ये मेरा पूरा विटामिन्स वाला चैप्टर जो है कि कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको और किस चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उस पर किस प्रकार का टॉपिक चाहिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।